हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 होने वाला है रीजनिंग का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। तो आज के सेट में हम मिक्स क्वेश्चन लिए रेलवे का और एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम RPF SI का भी क्वेश्चन लिए हैं। ये 7-8 क्वेश्चन जो है RPF SI का जो 20/1/2019 को क्वेश्चन हुआ था, इसका भी आपका हम सोल्यूशन करा देंगे। चलिए शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कहता है ड्रॉज को लिखा जाता है इस तरह से DROWSE ड्रॉज। इसको कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाता है, इसको कोडिंग करा गया है HVZRUG। पहले समझते कैसे कोडिंग करा, ठीक है। अच्छा, ई के बाद ई का पोजीशन कितना होता है? 5 में 3 घर जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है। आपको सारा प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो आप अच्छे से आराम से कर पाएंगे। हम सारा बेसिक आपको करा दिए हैं। 19 होता है एस का, और 19 3 कितना हो जाएगा? भी का 22 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है डब्लू का कितना होता है? 23 3 कितना हो जाएगा? 26। मतलब सब में +3 हो रहा है। 15 3 18, 18 3 21 और 4 3 कितना हो गया? 7। मतलब सब में ओवरऑल कितना हो रहा है? +3 हो रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है? हमको लिखना है CAT कैटनैप। क्या लिखना है हमको? कैटनैप। इसको कोडिंग करके बताना है। तो वही काम कर सकते हैं कि यहाँ P लिखा हुआ है तो इसके बाद 3 घर आगे बढ़ते, तो 16 3 19, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए था S, क्योंकि S का होता है 19। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद A है तो इसके जगह पे D होना चाहिए। कितना होना चाहिए? D, क्योंकि 1 3 कितना होता है? 4। यहाँ पे N है तो 14 होता है। 14 3 17, तो यहाँ कितना होना चाहिए? Q। यहाँ 20 है, 20 3 23 होना चाहिए। यहाँ कितना होना चाहिए? W। 1 3 4 यानी कि W होना चाहिए, और C 3 3 6 यानी कि F होना चाहिए। तो आपका कुछ ये बैठेगा SDQWDF। SDQWDF ऑप्शन नंबर 3 में बैठेगा। तो सब में कितना कर देना? आपको कुछ नहीं करना है, +3 कर देना। यही सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थूल का संबंध पतला से है। स्थूल, जो उस स्थूल लिखा हुआ है, स्थूल का अर्थ क्या होता है? तो स्थूल का जो है लिखा गया है पतला। स्थूल अर्थात मोटा होता है। इसका विपरार्थक लिखा गया पतला। विपरीत शब्द लिखा गया। क्या लिखा गया है? विपरीत, यानी कि उल्टा लिखा गया। तो उसी तरह से सुस्त का क्या हो जाएगा? सदाचारी होगा? नहीं होगा। व्यवसायी होगा? नहीं। निष्क्रियता नहीं होगा। अध्यवसायी होगा। क्या हो जाएगा? अध्यवसायी। क्या हो जाएगा? अध्यवसायी। सुस्त का उल्टा अध्यवसायी। अध्यवसायी, अध्यवसायी, ठीक है। इस तरह से होगा। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये जो क्वेश्चन है फिगर वाला क्वेश्चन है, तो कौन सा ये जो आकृति ऊपर में दिया गया, कौन सा आकृति में छुपा हुआ, ये हमको बताना है ढूंढ के। तो करिए आराम से हो जाएगा। ढूंढने का कोशिश करते हैं। ट्रायंगल पहले ढूंढते हैं। तो सब में तो दिख रहा है लगभग ट्रायंगल। तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये देखिए, ये एक छोटा सा ये वाला इसमें दिख गया कि नहीं दिख गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है, इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, कोई कार गेंद नहीं है। ये है कार और ये है गेंद, और कहता है कोई गेंद मेज नहीं है। कोई भी गेंद मेज नहीं है। कोई कार गेंद नहीं है और कोई भी गेंद मेज नहीं है। दोनों का रिलेशन में क्रॉस लगा देना है। कार से गेंद का रिलेशन भी नहीं और गेंद से मेज का भी रिलेशन नहीं है। हमसे क्या कहता है? कहता है कोई कार मेज नहीं है। यहाँ पर है कार, यहाँ पर है मेज। भैया कार का झगड़ा हुआ है गेंद के साथ। सपोज करिए कि कार का झगड़ा हुआ है गेंद के साथ। क्या कार और मेज में कोई भी रिलेशन आपको बोला गया था? नहीं बोला गया था। जब आपको नहीं बोला गया था, आप कोई कमेंट्स मत करिए, बोलिए हमको नहीं पता है। भैया हो भी सकता है, नहीं भी, हमको नहीं पता है तो हम नहीं बताएंगे, क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि कार और गेंद का संबंध बताया गया है, गेंद और मेज का बताया गया है। कार और मेज के तो बारे में आपको नहीं पता था, तो नहीं पता था तो नो कमेंट्स। सभी मेजें कार है। अरे भैया फिर घूरा फिरा के वही बताओ, हमसे पूछ रहे हैं सभी कार मेज है, सभी मेज कार है, हमको पता नहीं है। या कार मेज है या मेज कार है, हमको पता नहीं है, हमको नहीं पता है तो हम नहीं बताएंगे। तो ना तो 1 निकलता और ना ही 2 निकलता। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। समझ में आ रहा सबको?
आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिए। कहता है कुछ लड़के दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े होने का मतलब है नीचे की ओर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? नीचे की ओर। ठीक। कहता है कि मनु पंक्ति में सबसे बाएं है। मनु पंक्ति में सबसे बाएं है, तो सबसे बाएं है तो इधर हो जाएगा मनु, क्योंकि कोई दक्षिण का तरफ देख रहा है तो उसका बायां किधर, तो ये हो जाएगा आपका बायां, आपका उल्टा साइड वाला हो जाएगा। आपका जो दायां है ना वो बायां कहलाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये आदमी दक्षिण की तरफ है सभी, है ना। चलिए अब बनाते हैं। ये मनु हो गया, बाएं पे है ना। मनु पंक्ति में सबसे बाएं, और अभी दाएं से पांचवा है। अभी कहाँ है? दाएं से पांचवा, तो दाएं से पांचवें नंबर पर है। कौन है? कौन है? अभी है। कौन है? अभी। कितने नंबर पर है? पांचवें नंबर पर। ठीक है भैया, आराम से देखते चलिए। कहता है नमु अभी के तुरंत दाएं है। अभी के तुरंत दाएं कौन है? नमु है। तो यहाँ पर कोई बैठा है, यहाँ पर जो बैठा है उसका नाम नमु है। यहाँ पे नमु बैठा है, तो ये चौथे पोजीशन पे बैठा होगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। कहता है आगे, और नमु के दाएं 3 लड़के हैं। और नमु के दाएं में कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। तो इसके जाहिर सा बात है इसके पहले 1 2 3 लड़के बचेंगे, तो इसके पहले कितने लड़के हैं? 3। ठीक है। हाँ, कहता है अगर नमु और मनु के बीच 6 लड़के हैं, ये है नमु और ये है मनु, इनके बीच कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। तो 1 लड़के इनके बीच तो अभी है, तो और इनके बीच कितने लड़के बिठा देते हैं? 5 लड़के। कितने लड़के? 5 लड़के। तो हमसे क्या पूछता है? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के? भैया सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखिए, ये 1 लड़का मनु, यहाँ पर 5 लड़के 6, यहाँ पर अभी कितना लड़का हो गया? 1 लड़का, और यहाँ पर नमु कितना लड़का हो गया? 1 लड़का, और ये इसके अलावा और कितने लड़के थे? 3। तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 1 7 1 8 8 3 कितना हो गया? टोटल 11 लड़के। कितने लड़के हो गए? 11। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया ना। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला पद ज्ञात करिए। सोचिए, तब तक हम आपको लिखते हैं ताकि आपको समझाने में हमें आसानी हो। रेगुलर जो प्रैक्टिस करते हैं वे सभी देख करके ही इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए 2 तरह का पैटर्न चलेगा। ठीक है, जैसे टी का कितना होता है? 20 होता है, उसमें 1 माइनस करना है, 19। अच्छा, आर के बाद एस होता है, फिर 1 माइनस हो गया है, तो आर के पहले क्या होना चाहिए था? तो 1 फिर माइनस कर देंगे। क्यू आर क्या होना चाहिए था? क्यू। और इसमें डबल पैटर्न क्या चल रहा है हम ये भी बता देते हैं आपको। तो यहाँ देखिएगा ए के बाद कितना हो रहा है? बी, बी के बाद कितना हो रहा है? सी, यानी कि इधर से अगर देखा जाता तो +1 करके बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। समझ में आ रहा है भैया? आराम से आ रहा है समझ में? कहता है अगला वेन डायग्राम का क्वेश्चन, कहता है उभयचर कछुआ मगरमच्छ। तो कोई दिक्कत ही नहीं होना है आपको। उभयचर है, कछुआ है, मगरमच्छ है। उभयचर कछुआ मगरमच्छ। कछुआ और मगरमच्छ किसके श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? उभयचर के। ठीक है, आगे आते हैं। 1 6 15 28 45, आगे क्या होगा बताना है। सोचिए क्या होगा। यहाँ देखिए कितना का गैप है? 5 का। हम आपको बताए हैं जब फासला ज़्यादा दूर दूर का ना हो तो आप समझ जाइएगा जोड़ घटाव करके है, और ज़्यादा फासला दूर दूर का बनता जाएगा समझ लीजिएगा गुना करके। सिंपल सी बात है। 6 9 15 15 13 28, डिफरेंस का डिफरेंस है। कौन सा क्वेश्चन है? डिफरेंस का डिफरेंस। 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21। तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 21। इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 2 6 5 4 1 6, 66। सो 66 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमको बताना है। आराम से बता सकते हैं। PNL, LJH, QOM, YVS, ZXV। देखिए L का कितना पोजीशन होता है? 12, ये 14,
और ये 16। तो ठीक है भैया, दो दो का गैप बढ़ रहा है। ये होता है 8 H का, J का 10 और L का कितना होता है 12। इसका कितना होता है भैया 13, इसका कितना होता है 15 और इसका कितना होता है 17। इसका कितना होता है 19, इसका कितना होता है 22, इसका कितना होता है 25। इसका होता है 22, इसका होता है 24 और इसका होता है 26। तो सब में गैप कितना का है 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। लेकिन ये इकलौता महाशय ऐसे थे जिनमें कितना कितना का गैप है 3 का। तो बोलेंगे भैया यही काम गड़बड़ाया है, ऑप्शन नंबर 2 यही सही हो जाएगा, यही इसमें से संबंधित नहीं था। आगे पेट्रोल का हमको क्या बताना है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब आपको पूछा जाता है, जल प्रतिबिंब ऐसे करके जो दिखाया रहेगा वही रहेगा जल प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे ए बी लिखा रहेगा, आप बोलेगा इसका बताइए, तो इस तरह से रहता है जल प्रतिबिंब। हमको बताना है पेट्रोल का, तो पानी में देखने में क्या इसको कैसा लगेगा देखते हैं। सबसे पहली बात है ये एल ऐसे हो जाएगा और एल लास्ट में, तो पी सबसे लास्ट में होगा नहीं, इस आधार पे इसको हटा सकते हैं। एल ये वाला मिरर इमेज वाला बनेगा नहीं, तो इस आधार पे भी इसको हटा सकते हैं। 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। अच्छा ये देखिए टी पानी में देखने पर उल्टा हो जाएगा, तो टी कभी सीधा होगा नहीं, इसके आधार पर इसको। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है जितने तरह के जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उनको सॉल्व करने का, जैसे खास करके जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया करिए। आगे बढ़ते हैं। संदीप घड़ी पहनता है, चलिए भैया घड़ी पहनने दीजिए उसको, और हम डायरेक्शन का बात करेंगे सबसे पहले। तो इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ, ये आपको भी पता है। घड़ी पहना है, एक घड़ी बना लेते हैं हम लोग टूटा फूटा, मेरा जिस तरह से घड़ी बनाने आता है। कहता है उसकी घड़ी मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी, 6 बजे है। कितने बजे हैं 6, तो 6 बजे, ये है 12, ये है 3, ये है 6 और ये है 9। तो भैया जाहिर सी बात है 6 बजेगा तो इधर देखेगा ना, अरे भाई साहब 6 बजेगा तो ये कांटा कहाँ रहेगा, ये घंटा वाला कांटा है, कौन सा है घंटा वाला। और ये कौन सा कांटा है, ये मिनट वाला है, कौन सा है मिनट वाला। तो कहता है अगर मिनट वाली सुई उत्तर दिशा में, तो ये कौन सी दिशा को इंडिकेट कर रही है, ये वाली कौन सी दिशा को इंडिकेट कर रही है, उत्तर दिशा को। तो कहता है घंटा वाला, तो घंटा वाला कौन सा दिशा को दिखाएगा, दक्षिण दिशा को, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दक्षिण, ठीक है। अगला सवाल है सादृश्यता पूर्ण करिए, CD GA। तो उसी तरह से जो रिलेशन रखेगा PQ किससे रखेगा हमको बताना है। तो C का पोजीशन 3 होता है, D का 4 होता है, G का कितना होता है 7 होता है और A का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। उसी तरह सोचते हैं P का कितना होता है 16, इसका कितना होता है 17। तो हम भी वही दिमाग लगाते हैं, 3 से 7 हो गया मतलब 4 घर बढ़ा है, तो 16 4 20 यहाँ T कर देते हैं और इसमें 3 घर माइनस कर दे, क्योंकि 4 से माइनस हो गया 1 हो गया, 3 घर माइनस, तो हम भी 3 माइनस कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 14। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो TN है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब आइए जो RPF के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखते हुए चलिए, ठीक है। कहता है A जो कि F का पुत्र है का विवाह B से हुआ। बहुत ही सीखने लायक क्वेश्चन है, अगर ब्लड रिलेशन पहली बार भी कर रहे हैं तो भी हम आपको सिखा देंगे। बस आप शिद्दत से इत्मीनान से पूरा क्वेश्चन मेरा पूरा सीरीज़ को देखिए, आपका रीजनिंग में बहुत ही अच्छा पकड़ हो जाएगा, आप हम पर विश्वास रखिए। कहता है A जो कि F का पुत्र है, जो A है वह किसका पुत्र है F का। तो यहाँ पर बनाते हैं A और यह किसका पुत्र है, पिन चेंज कर देते हैं। ये जो A है वह किसका पुत्र है F का। माता पिता कहाँ रहते हैं, ऊपर में। A लड़का है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जैसा जैसा बोलते चलेंगे वैसा चलिए। A F का पुत्र है, तो चलिए भैया F का, अभी F माता है कि पिता है ये पता नहीं चला है, लेकिन हाँ माता पिता दोनों में से एक है, तो माता पिता ऊपर रहता है ये पता है, लिख दिए। A जो कि F का पुत्र है का विवाह B से हुआ, यानी जो वर्ड आया है A जो F का पुत्र है, तो A के लिए जो किसके वर्ड किसके लिए आया है, A के लिए। जो का F का पुत्र है इसका विवाह किससे हुआ है, B से। पति पत्नी को एरो से दिखाते हैं, तो A का विवाह B से हुआ, A लड़का है तो B क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए A और B का शादी भी हो गया, पति पत्नी के लिए एरो। जिसका भाई C है, अब ये जिसका जो है सेकंड पर्सन के लिए आया है, तो A और B में सेकंड पर्सन कौन है, B है।
कहता है ए जो एफ का पुत्र है इसका विवाह बी से हुआ, तो ए का विवाह बी से हुआ है, जिसका भाई सी है, यानी बी का भाई कौन है, सी। भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं तो सी, जिसका भाई सी है, ई भाई लड़का है, प्लस। आगे डी सी की पत्नी है, ले भैया सी का भी शादी हो गया, इसकी भी पत्नी है, तो भाई से ये लड़का है तो ये लड़की हो जाएगी। और ई की पुत्री, ले भैया जो डी है वह ई की पुत्री है, और कहता है ई एफ से विवाहित है, जो ई है वह एफ से विवाहित है, यानी एफ और ई पति पत्नी है, और ये इसकी क्या है, पुत्री है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एफ का डी से क्या संबंध है, तो भैया एफ डी का क्या लगेगा, एफ डी का क्या, या डी क्या लगेगी भैया, ई का भी पुत्री लगेगी और उसका पति है, तो पति पत्नी जो भी है, या तो ई पति है या तो ये पति है, या तो ये पत्नी है या तो ये पत्नी। लगना है इसको डी को क्या है, पुत्री ही लगना है। क्या लगना है, पुत्री। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा, माता पिता कोई भी, उससे कोई संबंध नहीं है। डी क्या है, लड़की है, तो क्या लगेगी, बेटी ही लगेगी। आगे आते हैं। ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं, हज़ारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार करा चुके हैं। देखिएगा, अगर m ग्रेटर देन n रहता है तो हम कहते हैं भैया m से n के तरफ चलिए, तो बोलिएगा ठीक है चलते हैं, तो एक सिंपल वर्ड यूज़ करेंगे, बोलेंगे गेट खुला हुआ है, जा सकते हैं। क्या बोलेंगे, जा सकते हैं। बोलेंगे m लेस देन n, तो बोलेंगे चलो भैया अब तो m से n का तरफ, बोलेंगे नहीं भैया गेट बंद है। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, गेट बंद है। जैसा बोल रहे हैं वैसा चुपचाप सुनिए। m बराबर n, अगर ऐसा लिखेंगे हम बोलेंगे चलिए, तो भैया बोलिए चाहे m से n चलिए चाहे n से m चलिए, गेट खुला है, ओपन है, गेट खुला है। क्या यूज़ आएगा इसका, देखिए कितना अच्छा यूज़ आएगा। जो आप लोग तरह तरह का सीरीज़ देख के पगलाते रहते हैं, कुछ पगलाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा अप्रोच से हो जाएगा। देखिए कौन सा सही है बताना है। इसमें दो चीज़ दिया गया, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक ठीक है। कहता है के से, कहता है के ग्रेटर देन ओ, यानी कि के से ओ जाना है। कहाँ जाना है, के से ओ। चलिए चलने का देखते हैं, कोशिश करते हैं। भैया के यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है, तो के से ओ जाना, ये तो पहला घर है और ये दूसरा घर है, तो के से ओ जाने के लिए या तो बी से गुजरना पड़ेगा या एन से या ई से, ऐसा कुछ के पास जाना पड़ेगा। तो सिंपल दिख रहा है कि बी के बाद ओ आ रहा है, तो बी से ओ जाना है। तो पहले के से बी चलते हैं, तो के से सी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि के से जैसे जाएंगे गेट बंद है। देखिए ये देखिए गेट बंद है, ये देखिए गेट बंद है कि नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बोलिएगा बहुत बढ़िया भैया, ये वाला आपका गलत हो गया। आगे बताइए आप, हम बोलेंगे बताते हैं। ई भी बताना है, बी ग्रेटर देन ई बताना है, और सी ग्रेटर देन एन बताना है, ये भी बताते हैं। बोलेंगे भैया बी से ही जाना है, तो बोलिएगा बी से ही जाना है, तो चल के, अरे भैया बी से ओ जा सकते हैं, अरे हाँ गेट खुला हुआ है। ओ से एन जा सकते हैं, हाँ गेट खुला हुआ है। एन से ही जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, अरे भैया ये तो सही है। आगे भैया, आगे और देखते हैं। क्या सी से एन जा सकते हैं, सी से एन जा सकते हैं, सी यहाँ पर है। सी से एन जाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको जाना पड़ेगा बी के पास। किसके पास, बी, तो बी से ओ, ओ से एन, फिर चला जा सकते हैं। क्या बी सी से ए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ए से बी जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है, जा सकते हैं। बोलिए भैया बी तक पहुंच गए, बी तक पहुंच गए तो बी से गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। बी से ओ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ओ से एन जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बोलेंगे सी से एन भी जा सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 3 सभी। हमने आपको पूरी शिद्दत से यह जितना बार क्वेश्चन आया उतना बार करवाया है और आपको समझाया है। अब अगर आपको ना समझ में आता हो तो आपके अंदर कमी है, लेकिन हमने पूरी शिद्दत से आपको हर बार ये क्वेश्चन बहुत बार समझाया है। आगे आते हैं। 6 मित्र है, वृत्ताकार है, तो वृत्त है तो सबसे पहले वृत्त बना लिए हैं। 6 मित्र को बैठाने के लिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है कि ए डी के विपरीत है, जो ई और एफ का पड़ोसी है, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं। किसी बायां दायां का ढूंढते हैं जो हमको बैठाने में आसानी हो। चौथा नंबर देखिए, ए बी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बी के बाईं और, अगर बी यहाँ बैठा है तो बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, ए डी के विपरीत था। ए किसके विपरीत था, डी, तो ए और डी विपरीत हो जाएंगे। और ई और एफ का पड़ोसी है, तो यहाँ पर या तो ई बैठेगा या तो यहाँ पर पड़ेगा। कहता है ई बी का स्थान का अगला नहीं है, ई का स्थान बी का अगला नहीं है, या तो ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, एफ। यहाँ कौन बैठ जाएगा, ई। क्यों, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा था ई और एफ का पड़ोसी है कौन, ए डी का विपरीत है
और ई और एफ का पड़ोसी है। ठीक, ये कई आदमी बचा है तो सोचना क्या, सी को यहाँ बिठा देते हैं। कहता है कौन सा सही है इसमें से बताइए, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। कहता है बी, बी एकदम सही है, एफ सी एकदम सही है, डी ए एकदम सही है। कहता है ए बी, नहीं नहीं नहीं, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, एक जैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब सब विपरीत में थे लेकिन ये विपरीत नहीं था। खत्म। आगे आते, इसको पूर्ण वर्ग बनाना था। कोई माथापच्ची वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाना है। स्क्वायर, स्क्वायर बनाना है तो 4 भुजा देखना पड़ेगा। ये लीजिए, एगो ई लगेगा, एगो ई लगेगा और एगो ई लगेगा। ख़त्म। 2 4 5, ऑप्शन नंबर डी, 4 2 5। इसी से पूर्ण वर्ग बन सकता है, स्टार फिर स्टार का कोई काम धाम नहीं है। सीधी रेखाएं, गलती करिएगा 100% करिएगा, हमको पता है। ये देखिए, इसमें गिनते कितना है तो बोलेंगे, नाम लिख के बताइए, ए बी सी डी, तो कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये पूरा यहाँ से यहाँ 3 और एक यहाँ से यहाँ 4, तो ये कितना हो गया 4। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6, ये पूरा यहाँ से यहाँ 7 और ये कितना हो गया 8। फिर देखिए, यहाँ से यहाँ 9, यहाँ से यहाँ 10, तो ये पूरा यहाँ से कितना हो गया 11, 11 हो गया। अच्छा, 11 के बाद और ढूंढते हैं, 11 हुआ, 11 के बाद ये वाला 12, यहाँ से यहाँ 13 और ये पूरा यहाँ से यहाँ लेकर के 14। बहुत बार ये क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना, सीधा रेखा गिनना वाला। ऑप्शन नंबर सी, 14 सही है। आगे बढ़ते हैं। जितना भारी लग रहा है ये क्वेश्चन दिखने में, सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन यही है। देखिए, मेरा लिखने का तरीका से ही आपको शायद पता चल जाए कि हाँ क्या करेंगे। ठीक है, 3 5 0 0 1 इक्वल टू 4 4 1। बोलिएगा भैया कैसे, तो 5 1 6 और 4 10, तो बोलिएगा 1 7 8 2 10 बराबर 10। ये बराबर कितना हो जाएगा 9, 4 और 1 5, 4 9, 3 5 8, 8 और 1 9। समझ में आ गया, कुछ करना था। ऑप्शन नंबर सी, जितना आपने हार्ड सोचा था उससे कहीं आसान निकला। अगला, तो इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, एजुकेट करना, डायरेक्ट करना, सबका अर्थ होता है आपका। जैसे कि गाइड करना है, एजुकेट करना है, ठीक है, डायरेक्ट करना, यानी कि सबका अर्थ एक ही निकलेगा। जैसे कि आदेश देना, निर्देश देना, ठीक है, आदेश या निर्देश कह सकते हैं, ठीक है, यही कह सकते हैं, सबका अर्थ है। इसमें से एक वो खाली अलग आ जाएगा आपका, इग्नोर। क्या हो जाएगा, इग्नोर। इग्नोर का अर्थात क्या हो जाएगा, अनदेखा। क्या हो जाएगा, अनदेखा। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनदेखा करना। आखिरी क्वेश्चन, सिंपल सा कर लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये स्टार यहाँ था, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर उसके ऊपर गया, टॉप पे आया, फिर उसके बाद गया तो यहाँ आया, फिर उसके बाद गया यहाँ, तो अब यहाँ पे आना चाहिए। तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये बीच में, ये वाला राइट साइड का नीचे में नहीं होगा, ये वाला भी राइट साइड का नीचे में ये नहीं होगा। हो गया, सवाल ख़त्म, ऑप्शन नंबर डी। तो बस ये हम लोग का आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा और आपने अच्छे से क्वेश्चन को सभी को सोल्व किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के क्लासेस को करने के लिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF भी मिल जाया करेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आने वाला जो भी एग्ज़ाम है आप इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस पर अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।